जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ गृह प्रवेश के बारे में। किस घर में गृह प्रवेश जो है वो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपना घर बनवा लेते हैं और कभी आधा अधूरा काम बाकी होता है और ऐसे में वो गृह प्रवेश जो है वो कर लेते हैं। तो वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर आप ऐसे घर में प्रवेश करते हैं तो आपको धन हानि होती है, साथ ही साथ आप मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और आपके जीवन में खुशियां जो है वो दूर दूर तक नज़र नहीं आती हैं। इसलिए आपको भूल कर भी ऐसी गलती जो है वो नहीं करनी चाहिए। तो गृह प्रवेश के समय कौन कौन से आपको नियमों का पालन करना चाहिए, क्या जो नियम है वो आज के वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। किस प्रकार के घर में जो गृह प्रवेश है वो नहीं करना चाहिए। तो देखिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जैसे एक दो कमरा बन गया या कभी क्या होता है कि बस चारों तरफ से बाउंड्री हो गया, गेट लग गया, ऐसे में बस सोचते हैं कि चलो इसी में रहना जो है वो प्रारंभ कर देते हैं। तो ऐसे में आपको नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर जिस घर में चार दीवारी बनी होती है और उसमें छत नहीं पड़ी होती है, मतलब लेंटर जो है वो नहीं पड़ा होता है, ऐसे घर में रहना भी सबसे ज़्यादा मुसीबत का कारण बन सकता है। इसलिए आपको ऐसे घर में कभी भी प्रवेश नहीं करना चाहिए, ऐसे घर का गृह प्रवेश जो है वो नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ अगर लेंटर डल गया है और आपकी कोई भी दीवार कोई भी दरवाज़ा बाकी है तो आपको वो काम जो है वो पूरा करवा लेना चाहिए, उसके बाद ही घर में गृह प्रवेश जो है वो करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे भाई बंधु हैं, ऐसी बहनें हैं जिनको लगता है कि एक आध कमरा जो है वो बनकर तैयार हो गया, एक आध दरवाज़ा लग गया है और बस अब सामान रख लेते हैं, धीरे धीरे इसी में रह के जो है वो काम हम करवाते रहेंगे। तो देखिए कम से कम घर में गृह प्रवेश जिस समय करें तो दो दरवाजे लगे होने ही चाहिए। एक भले ही मेन गेट हो गया, उसके बाद एक रूम का दरवाज़ा हो गया, इस प्रकार से दो दरवाजे जो हैं वो लगे ही होने चाहिए। साथ ही साथ खिड़की दरवाजे ज़रूर होने चाहिए। जब खिड़की ना हो तो ऐसे घर में भी प्रवेश नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ जब भी आप अपना घर बनवाएं, किसी भी जो भी वास्तुशास्त्र के देखने वाले हों उनसे एक बार अपना घर जो है वो ज़रूर दिखवा लें और कभी भी दक्षिण दिशा या पूरब दिशा या जिस प्रकार से दिशाएं होती हैं उल्टा सीधा काम जो है वो ना करें। मतलब दक्षिण दिशा में दरवाज़ा ना रखें, मेन गेट पूर्व की दिशा में ही रखें। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे नियम हैं, जैसे रविवार वाले दिन मंगलवार वाले दिन गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए। अगर आप गृह प्रवेश कर रहे हैं तो बगैर पंडित जी के आपको गृह प्रवेश नहीं करवाना चाहिए। भले ही आप छोटा सा हवन रखें, कन्या पूजन रखें, लेकिन आपको बगैर किसी भी विप्र के, किसी भी ब्राह्मण के घर में गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ जब भी घर में गृह प्रवेश करें कलश की स्थापना आपको ज़रूर करनी चाहिए, अखंड ज्योति जो है वो ज़रूर जलानी चाहिए। भले ही आप बहुत सारे लोगों को खाना जो है वो नहीं खिला पा रहे हैं या बहुत अच्छे से गृह प्रवेश नहीं करवा पा रहे हैं, तो आपको 9 कन्याओं को भोजन करवाना चाहिए या आपको 5 ब्राह्मण को भोजन करवाना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति है कि ये दोनों आपको नहीं मिल रहे हैं तो आपको आपके जो भी मान्य और धान्य है, जो भी आपके बेटी के बच्चे या आपके ननद के बच्चे या आपके जो कन्या हो गई वो उनको ज़रूर भोजन जो है वो करवाना चाहिए, तभी गृह प्रवेश जो है वो करना चाहिए। साथ ही साथ कलश के पानी से घर के हर एक कोने में जड़ का छिड़काव जो है वो ज़रूर करना चाहिए। जब भी हम घर बनवाते हैं तो वास्तु के हिसाब से बहुत सारे लोग जो घर को बना रहे होते हैं उनका जो बकाया होता है, मतलब पैसे जो है वो नहीं देते हैं कई बार बहुत सारे लोग, और घर का गृह प्रवेश कर लेते हैं। तो ये भी वर्जित बताया गया है। अगर ऐसे में गृह प्रवेश करते हैं तो घर के जो लोग हैं उनकी मानसिक शांति जो है वो समाप्त हो जाती है। तो घर के जो भी बनाने वाले हैं या जो भी कारीगर वगैरह हैं उनके पैसे देने के बाद ही आपको घर का गृह प्रवेश जो है वो करवानी चाहिए। साथ ही साथ जब भी घर का गृह प्रवेश करवाएं तो आपको जो गाय का गोबर है उससे लिपाई पुताई अच्छे से कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं एक साथ घर को पक्का नहीं करवाते हैं, मतलब प्लास्टर वगैरह जो है वो नहीं करवाते हैं, जैसे लिपाई वगैरह है वो करवा देते हैं। बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि घर को बैठक ले जाने दें, इसके बाद ही जो मतलब प्लास्टर वगैरह है वो करवाया जाए। तो अगर आप ऐसा करवा रहे हैं तो आपको गाय के गोबर से शुद्धिकरण जरूर करना
चाहिए, उसके बाद ही घर में गृह प्रवेश जो है वो करना चाहिए। घर के मंदिर में आपको, घर में जो भी मूर्तियां हैं वो आपको स्थापित करनी चाहिए। घर में तुलसी का पेड़ अवश्य रूप से लगानी चाहिए और जब भी गृह प्रवेश करें बाहर से ही आपके जो भी कुल देवी देवता हैं, जो भी आपके पूर्वज हैं, उनको प्रणाम करना चाहिए। उसके बाद ही घर में पहला कदम जो है वो रखना चाहिए। इस प्रकार से आपको गृह प्रवेश करना चाहिए। कभी भी आपको ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए जैसे वास्तु के हिसाब से जो गलत कार्य हैं, जैसे दक्षिण दिशा में दरवाज़ा हो गया, या बगैर छत के मकान हो गया, बगैर खिड़की दरवाजे का मकान हो गया। रविवार और मंगलवार को कभी भी गृह प्रवेश ना करें। साथ ही साथ बगैर कलश के, बगैर ब्राह्मण के गृह प्रवेश भी नहीं करना चाहिए। बगैर हवन के, बगैर कन्याओं को भोजन, ब्राह्मणों को भोजन करवाए भी घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। इन चीज़ों का आपको अवश्य रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप भी अपने नए घर में गृह प्रवेश करने वाले हैं तो इन बातों का जरूर ध्यान देंगे और तभी ही गृह प्रवेश जो है वो करेंगे। वीडियो पसंद आया है तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।